अनगे माजी उपसरपंच वल्लभ क्रिकेटचा आनंद घेत असताना आणि संपूर्ण आमची टीम वलूया रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। धन्यवाद प्रवीण, धन्यवाद महागुरु। चलेंगे मैदान की तरफ। परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंडरे विपक्ष भोलेनाथ आवरे, ये दो टीमों के बीच में आपके सामने एक जबरदस्त मैच नजर आता हुआ। सुपर 6 में जाने के लिए ये टीम तरस रही है। इससे पहले हाई वोल्टेज सामने में श्रियान 11 मुरबे ने जबरदस्त जीत हासिल की और जय हनुमान उसरली टीम को परास्त करते हुए माजी सरपंच ट्रॉफी वल्लभ यानी कि भोलेनाथ शेठ पाटिल और श्री गणेश 11 वल्लभ आयोजित दमदार ट्रॉफी आपने दावेदारी पेश की है। दूसरा मैच सुपर 12 का, इसके बाद आप देखेंगे जहां तक मुरबी का सवाल है उनके खिलाफ खेलेगी यानी कि मोटीजुई उरन की। अभी अभी चर्चा कर रहे थे सभी खिलाड़ी कि उरन तालुका का सबसे बड़ा गांव अगर कोई ऐसा होगा तो मोटीजुई होगी, जहां पर एक गांव में 16 टीमें और जहां पर जुई प्रीमियर लीग भी खेली जाती है ना, मोटीजुई प्रीमियर लीग, वहां पर भी लगभग देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से 16 टीमें ऐसी यूं ही हो जाती है। और आने वाले 4, 5, 6, 7, 8 तारीख को 5 गांव प्रीमियर लीग 32 टीमें वहां पर खेलेगी और एक बड़ा आयोजन उनकी ओर से भी देखने को मिलेगा। 3-3 नाइट टूर्नामेंट उनकी भी हमें नजर आती है। लेकिन ये मिनी वानखेड़े मैदान वल्लभ जहां पर पूरी तरीके से सजा हुआ है, जिस तरीके से नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता ना, ठीक बिल्कुल ये मैदान सजाया गया है और क्या बढ़िया आयोजन भोलेनाथ शेठ पाटिल इनकी ओर से। तो चलेंगे मैदान की तरफ। आरंभिक बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर भेजिए। लक्ष्य रखा है पर 11 एंड साई स्पोर्ट्स तोंडरे के खिलाफ 24 गेंदों में 39 रनों का लक्ष्य है और उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए 2 सलामी ओपनर्स बल्लेबाज बिल्कुल यहां पर क्या सुनीत पाटिल बबलिया, जिन्होंने वाकड़ी के मैदान के ऊपर दमदार परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उनके खिलाफ विश्वास असा रायगडचा सर्वोत्कृष्ट ताकदवर खेळाडू म्हणून गेले कित्येक काल त्याने तोंडरे क्रिकेट संघासाठी गाजवला ते विश्वास पाटील यांना देखील आपण पाहतो मित्रांनो। माननीय श्री अनंत पाटील स्टँड मध्ये स्पर्धेचा आनंद घेत असतात संघाचे पुरस्कर्ते मच्छिंद्र शेठ पाटील यांनाही आम्ही पाहतो। घ्यावा व्यासपीठावरती आमचे भाया शेठ असतील, महेश शेठ असतील आणि आमचे प्रमोद पाटील एकेकालचा दिग्गज फलंदाज। जेव्हा जेव्हा 2 बॉल मध्ये 6 धावांची गरज असायची तेव्हा तेव्हा प्रमोद पाटीलने सांगून छाती ठोकून षटकार मारलाय। असे अनेक सामने त्याच्या कारकिर्दीने गाजवलेत। प्रमोद आपले आम्ही सहर्ष स्वागत। एकेकालचा धावखुराचा गोलंदाज प्रशांत आणि सर्व जुने खेळाडू चांगली कामगिरी सातत्याने ते केली है। तो चलिए आरंभिक बल्लेबाज बबलिया और आकाश, सुनीत पाटिल और आकाश पाटिल की जोड़ी मैदान के अंदर और गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए बिल्कुल रोहित आएंगे। 4 ओवर का मैच, पिछले मैच में 40 नहीं होने दिए, वो मैच पूरी तरीके से अपने पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया श्रियान 11 श्री गणेश मुरबी टीम ने। और उसके बाद सुपर 12 का ये दूसरा मैच आपके सामने चलता हुआ। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है ना जहां आपका नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होना चाहिए। चलिए फील्ड लगाइए, तुरंत अंपायर बातचीत ना करें, आप मैच ऑन की तरफ इशारा कीजिए। 4 ओवर का मैच है क्योंकि यहां पर आपको समय का पालन भी करना सभी खिलाड़ियों को जरूरत होगा। सत्यवान और सुनील तांडेल और साथ ही साथ टेम्बा बाबूमा यानी कि अनिल टेम्बे, ये हमारे तीनों अंपायरों की कड़ी नजर आती हुई। पावर प्ले का पहला ओवर, फील्ड की रचना आप देख सकते हैं। ऑन साइड में बिल्कुल एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ यानी कि काउ कॉर्नर के लगभग करीब एक फील्डर तैनात है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ प्रोटेक्शन मिड ऑन और मिड ऑफ। ये 30 गज दायरे के अंदर बॉलर के सामने की फील्डिंग, एक शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, एक शॉट पॉइंट, एक फर्स्ट स्लिप, शॉट गली और शॉट फाइन लेग और एक विकेट कीपर, एक गेंदबाज। 11 खिलाड़ियों से सजा हुआ यह मैदान है। आप देखेंगे इस मैदान के ऊपर जीत के लिए तरस रहेगी। यह मैच कोई छोटा मोटा मैच नहीं है, यह मैच जीत की तरफ एक ट्रॉफी, सरपंच ट्रॉफी भोलेनाथ शेठ पाटिल इनकी वल्लभ की एक ट्रॉफी अपने घर लेकर जाने का सुनहरा मौका मिल सकता है। तो चलेंगे मैदान की तरफ। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना यह मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता मानी जाती है। लक्ष्य 39 का। पावर प्ले की पहली गेंद फेस करेंगे बल्लेबाज आकाश पाटिल, पावर प्ले का बेताज बादशाह। पहली गेंद फुल टॉस जरूर की थी, ड्राइव किया है मिड ऑफ के फील्डर, ओह डायरेक्ट हिट होता तो लौटना पड़ सकता था। यही गलती उसरली टीम ने की और उसरली टीम को मात्र इस श्रृंखला से पूरी तरीके से बाहर होना पड़ा। और यहां पर देखिए पूरी तरीके से किस्मत का सहारा मिला, 1 रन मिला और 1 रनों की मदद से परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंडरे टीम के बल्लेबाज ने यहां पर अपना खाता खोला और रन संख्या बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन। आदिनाथ पाटिल, विश्वास पाटिल के सुपुत्र आज किफायतीशीर गेंदबाजी की। पहले पावर प्ले में उन्होंने रन खर्च किए सिर्फ और सिर्फ 3, 1 विकेट इनके नाम पर, यानी कि सेनापति ने शुरुआत काफी दमदार दी है। सुनीत पाटिल बबलिया स्ट्राइक इन पर।
तो फुल टॉस बॉल थी, ये भी बल्ले का बाहरी किनारा, फायदा नहीं उठा पाए फुल टॉस गेंदों के ऊपर। हालांकि यहां पर पूरी तरीके से मौका मिला, विकेट कीपर ने भी इस गेंद को रोका, तब तक वहां पर एक रन, माफ कीजिएगा कोई रन नहीं है, डॉट बॉल की समाप्ति। 24 गेंदों में 39 का लक्ष्य जरूर है और इस लक्ष्य का पीछा करते हुए हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी नजर आती हुई। चलिए यहां पर एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर कैप जो है थोड़ी वो अंपायर की तरफ देते हुए, कभी कभी खेलते हुए आप रुमाल लगाते हो पैंट की तरफ, फिर ग्लव्स पहनते हो, ऐसी कई सारी दिक्कतें कभी कभी खिलाड़ियों को भी आती है। जड़ में डाला था इस गेंद को, मिड ऑफ में फिर से एक बार फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। जो गेंदबाजी की है ना आदिनाथ पाटिल ने, ठीक उनके कदमों के ऊपर कदम रखते हुए इस रनों को बचाने के लिए जय भोलेनाथ और टीम की ओर से गेंदबाज आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहित मात्रे। शुरुआत काफी लाजवाब, बल्लेबाजी की चर्चा भी काफी जबरदस्त। इथे हिंदुस्थान कॉपर कंपनीमध्ये कार्यरत असणारे आदरणीय वासुदेव पाटील यांचे इथे आगमन झालेलं आहे। तो निश्चित तौर पर यहां पर काफी स्ट्रांग अपील की गई थी, लेकिन अंपायर का कहना है गेंद नीचे रही और जिसके चलते यहां पर नॉट आउट। सटीक इशारा यहां पर अंपायर की नजर से आता हुआ, 4 गेंदें फेंकी गई है, सिर्फ 2 रन, यानी कि परी एंड साई 11 का खेमा थोड़ा सा यहां पर खामोश नजर आता हुआ। परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंड्रे 11 टीम का खेमा थोड़ा सा शांत नजर आता हुआ। पहला पावर प्ले का ओवर, जिस ओवर में रन चाहिए उस ओवर में रन नहीं मिल पा रहे, पूरी तरीके से रोका है इन दोनों भी बल्लेबाजों को। रोहित की इस बार अच्छी गेंद थी, मिड ऑफ में फिर से एक बार फील्डर मौजूद, रोकने में कामयाब, केवल एक ही सिंगल मिलेगा और सिंगल की मदद से परी 11 साई स्पोर्ट्स दोनों टीम की रन संख्या बनी है सिर्फ और सिर्फ 3 रन, यानी कि प्रति ओवर बात करेंगे यहां भी 10 रन चाहिए, उस हिसाब से तो खेलना पड़ेगा। हालांकि किसी भी टीम का पहला गेंदबाज जतीन काफी ताकतवर होता है और कहीं ना कहीं ये ताकतवर गेंदबाज इस मैदान के अंदर अपना परिचय पूरी तरीके से देता हो, लेकिन जब तक बबलिया सुनीत मैदान के अंदर है तब तक यहां पर रनों की कोई यहां पर कमी नहीं होगी। इस बार हमारे गेंद जरूर, कैच हिट की मांग, लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, विकेट नंबर जाएगा पहला मैदान से बाहर। जिस बबलिया से उम्मीदें थी उसी बबलिया को मात्र बल्लेबाजों ने किया, गेंदबाज ने किया आउट और यह पहला विकेट मैदान से बाहर। ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, खऱ्या अर्थाने एकेकालचे जानुमान अर्थात श्री गणेश क्रिकेट संघ वल्लभ क्रिकेट संघाचे अष्टपैलू क्रिकेटर आणि हिंदुस्थान कॉपर कंपनीमध्ये बघा शासकीय यंत्रणा ज्या हिंदुस्थान कॉपर सारख्या कंपनीमध्ये कार्यरत असणारे वासुदेव पाटील वल्लभ यांचं व्यासपीठावर आगमन। आपला आपण वल्लभ ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच सौभाग्यवती जयमालाताई भोलेनाथ पाटील चषक 2026 या स्पर्धेच्या माध्यमातून श्री गणेश क्रिकेट संघ वल्लभ यांच्या वतीने आपलं स्वागत आहे। तो रुपेश पंडित, अवेदन गावंड, सन्नी थली, रूपम थली, रोहित पाटील अव्या, सुजित गावंड, अक्षय एचडी आणि सिंगर सम्राट पाटील यांच्या वतीने देखील या ठिकाणी शुभेच्छा देते, त्यांचे आम्ही सहर्ष स्वागत करतो। और चलेंगे मैदान की तरफ, जहां तक सवाल है इस मैच का, पहले ही पावर प्ले में दमदार गेंदबाजी की है, जो आदिनाथ पाटिल ने गेंदबाजी की थी ना, 1 रन 3 रन देकर 1 सफलता उनके नाम पर थी, ठीक उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए यहां भी लाजवाब गेंदबाजी की गेंदबाज पहले पावर प्ले में रोहित मात्रे ने, उन्होंने भी 3 रन दिए, 1 सफलता उनके नाम पर। अब 18 गेंदे 36 रनों की जरूरत, जो धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट था पहला 10 का, आप यहां पर प्रति ओवर 12 की जरूरत। मैदान के अंदर आदिनाथ आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ उनका साथ देंगे आकाश पाटिल, जिनके बल्ले से 3 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन आ चुके हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, सौरभ राइट आर्म ओवर द विकेट से, पहली गेंद टैप किया है जरूर, 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, फील्डर आएंगे वहां पर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, मात्र केवल 1 रन मिलेगा, 1 जाएगा तो फर्क गिरेगा नहीं, यही चाहती है भोलेनाथ औरा टीम। लेकिन इस समय परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंड्रे नहीं चाहती होगी कि यहां पर सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, एक हाथ बड़ा ओवर। यही शुरुआत हुई थी जब पहले सत्र में भोलेनाथ औरी टीम जो बल्लेबाजी कर रही थी, लेकिन उसके बाद उनके बल्लेबाज ने काफी जबरदस्त चार्ज लिया और उसके बदौलत यहां पर ये टारगेट थोड़ा सा उन्होंने गेंदबाजों के उन्होंने सेट किया है। मैच काफी जबरदस्त है, बॉलर फिर से एक बार तैयार।
तेज डाली थी, बीट होते हुए बल्लेबाज आप हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश यहां पर करते हुए आप देख सकते हैं आदिनाथ विश्वास पाटिल पहली गेंद के ऊपर बीट होते हुए डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती हुई। कहते हैं एक राजा की ताकत उसके शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके ज्ञान में होती है, वैसे मैदान में किसी खिलाड़ी की ताकत उसके मेहनत से होती है और ये मेहनत ही आपको राजा बना देगी और ये मेहनत से भाग जाओगे तो फिर यहां पर आपको पूरी तरीके से कुछ कामयाबी नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उठाने की कोशिश तो की जरूर, काफी देर तक हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे और इसी के साथ एक और विकेट मैदान से बाहर, बिग विकेट, बैट्समैन आदिनाथ बैक टू द पवेलियन। एकविराचं संगीत आपण ऐकलं, तूच आमचा मान तूच आमचा अभिमान, आई एकविरा तुझ्या मुले आहे आमचं आयुष्य छान। और क्या बढ़िया संगीत डीजे के ओर से। देखिए किसी को कभी कम मत आंकना चाहिए क्योंकि आपके पास 5 रुपए का पेन है ना, 5 रुपए का पेन 5 करोड़ का चेक लिखने के लिए काम आता है, तो यहाँ किसी को भी कम मत आकिए। मेहमानों के यहाँ पर आगमन होते हुए महागुरु हमारे ग्रामस्थ मंडल और वल्लभ के सभी मेहमान इस मंच पर। सन्माननीय रमेश वाघे आणि प्रकाश वाघे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। श्री गणेश क्रिकेट संघाच्या वतीने तुमचं आम्ही स्वागत करतो। उपसरपंचांचे पिताश्री आहेत वाघे साहेब, मनपूर्वक तुमचं स्वागत आहे। 4 के ऊपर 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर लौटते हुए थोड़ा सा दबाव जरूर, लेकिन दबाव को हटाना पड़ेगा। जड़ में डालने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट लॉन्ग अप की तरफ गेंद को खेला जरूर, एक एक्शन में गेंद को उठाया, बिग गुड फील्डिंग, तब तक वहां पर केवल 1 रन। तालियों की गूंज यहां पर नजर आ रही है भोलेनाथ 11 आउरे की ओर से, 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिलहाल 5 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी बात करेंगे, 34 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। दिल्ली बहुत दूर है, आप एरोप्लेन से यहां पर सफर करनी पड़ेगी अगर मैच पे बने रहना है तो। क्लीन बोल्ड, फुल टॉस बॉल के ऊपर भी नहीं कुछ कर पाए। जिस तोंड्रे टीम ने कयामत का कहर मचा था इस मैदान के ऊपर, उसी तोंड्रे टीम को 39 के लिए रोका है भोलेनाथ 11 आउरी टीम ने। तीसरा खिलाड़ी मैदान से बाहर। वाटेला रस्ते दो साई स्पोर्ट तोंडरे क्रिकेट संघाला व्यासपीठावरून शुभेच्छा येतात। आशिष पाटील आणि सुरेश पाटील, मामाचा गाव आहे तोंडरे, जाऊया जाऊया मामाच्या गावाला जाऊया। ओ टू कमेंट्री बॉक्स रॉकस्टार। क्या बात है, बिल्कुल यहां पर जाएंगे मैच की तरफ, पूरी तरीके से दबाव 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 यहां पर नजर आता हुआ। और श्रीनाथ शेठ आपका भी स्वागत करेंगे, अतुल शेठ आपका भी स्वागत करेंगे, लेकिन फिलहाल दुविधा बनी है इनकी टीम के सामने। 34 रनों की अभी भी यहां पर आवश्यकता है। खुद में थोड़ा सा स्वाभिमान भी होना चाहिए, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। इस मैदान के अंदर दिखाना पड़ेगा। ऑन साइड में जरूर खेला इस गेंद को, 1 रन जरूर पूरा। क्या दूसरी की कोशिश? जी हाँ, पूरी तो जरूर होगी शायद। गुड रनिंग बिन द विकेट, जान हथेली में लेकर यहां पर इस रन को लेने की कोशिश की थी और आखिरकार सोची समझी साजिश के साथ 2 रन पूरे किए और इसी 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर यहां पर पहुंचा है। फिलहाल बात करेंगे 7 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें और 12 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए मेरे ख्याल से 32 रनों की आवश्यकता। बाहर से किसको इशारा कर रहे, किसी गेंदबाजी देना है, लेफ्टी राइटी आएगा। शायद आपके कोच की तरफ वो ध्यान दे रहे थे कि पानी नहीं चाहिए, लेकिन 2 मिनट कोच से यहां पर बात करना चाहते कि किस गेंदबाज को लाया जाए, लेफ्टी राइटी या फिर किसी अन्य बॉलर के यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट मैच
चलिए अक्का देवी चैंपियन, ग्रीष्म 11 मोटीजुई के कप्तान अच्छी फॉर्म में चल रही है इस सीजन में, क्योंकि नेरे के खिलाफ जासई के मैदान के ऊपर दमदार परफॉर्मेंस, उसके बाद जो मैच अभी खेला गया था फिर एक बार जासई के नाइट टूर्नामेंट में काफी तगड़ा, पाली के टूर्नामेंट में तगड़ा परफॉर्मेंस, वल्लभ की नाइट टूर्नामेंट में, भोलनाथ शेठ पाटिल के टूर्नामेंट में दमदार परफॉर्मेंस, और यहाँ पर उनके सामने भी मिस्टर 360 डिग्री ओमकार पाटिल की यहाँ पर उनके सामने भी चुनौती होगी। शुभम गेंदबाजी के लिए भोलेनाथ आवरा टीम की ओर से शुभम पाटिल बॉलिंग मार्ग पर 12 गेंदे बची और 12 गेंदों में चाहिए 32, लगभग प्रति ओवर 16। अब एक की टारगेट मन में लीजिए कि 12 गेंदों में 5 छक्के मारिए और ये 5 छक्के मारने पड़ेंगे। बल्लेबाज आप देख सकते हैं प्रतीक पाटिल और प्रीतेश पाटिल की ये जोड़ी इस मैदान के अंदर नजर आती हुई। शिवम पाटिल मारा करेंगे गेंदबाजी का, हालांकि राइटी गेंदबाज है, और देखेंगे। चलिए फास्ट कीजिए फील्डिंग टीम, 20 मिनट के अंदर आपकी इनिंग समाप्त होती नहीं, खास करके 3 ओवर अगर 15 मिनट में समाप्त नहीं होते तो फिर एक खिलाड़ी आपको 30 गज दायरे में लेना ही पड़ेगा। यहां से टाइमर बिल्कुल अलर्ट है। ये लीजिए एक और थोड़ा टाइमिंग, ये जुड़ जाएगा, ये माफी नहीं की जाएगी। फिर से बोलेंगे आप कि हमें एक पेनल्टी दी, 2 रन से हारे, ये टाइम यहां पर अलर्ट है और ये नियमित स्ट्रिक होती है इस मैदान के अंदर। अंपायर आप दीजिए पेनल्टी, ये आयोजक का इशारा आ चुका है, बिंदास दे सकते हैं मैदान के अंदर अगर 15 मिनट में आपकी ये ओवर नहीं समाप्त होते। खुद में थोड़ा यहां पर थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी होता है। 12 गेंदे 32 की दूरी, गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज शिवम पाटिल पहली गेंद लेकर, ओ तेज डाली थी पहली गेंद, रफ्तार है इनके पास, शायद इसीलिए जब वार्म अप कर रहे थे सामने वाले खिलाड़ी को गेंद नहीं मिली तो सोचो बल्लेबाज को गेंद दिखने में थोड़ी सी कठिनाइयां नजर आई और पहली गेंद डॉट। 11 गेंदे 32, एक आध छक्का, एक आध ऐसा स्ट्रोक लगाइए जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, क्योंकि इस पारी में अब तक तोंटी टीम के बल्लेबाजों की ओर से एक भी छक्का नहीं, एक भी चौका नहीं, एक आध बड़ा स्ट्रोक लगाइए। फुल टॉस बॉल प्रहार किया है जरूर, गैप में गेंद, फील्डर आते हुए लॉन्ग ऑन के काउ कॉर्नर की रीजन में, गुड फील्डिंग, अपने टीम के लिए जरूर 2 रन बचाए इस खिलाड़ी ने और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर एक टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर फिलहाल बात करेंगे। 9 रन जीतने के लिए रन और गेंदों के बीच में फासला 10 गेंदें बची है, 10 गेंदों में 30 रनों की अभी भी आवश्यकता है। मैच धीरे धीरे दूर जरूर जा रहा है, लेकिन यहां से प्रयास कर रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज कि आखिरकार बड़े स्ट्रोक आए और यह मैच को पूरी तरीके से अंजाम दे सके। शॉट ऑफ गुड लेंथ, डॉट बॉल की समाप्ति, एक डॉट बॉल के लिए तालियां गूंज रही है। यहां से एक और शानदार गेंद नजर आती हुई, अब समीकरण बदलेगा, आने वाली 9 गेंदें 30 रनों की जरूरत। चलिए आइए टॉस के लिए दीपक दादा भोईर माजी सरपंच, उनका भी स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय कराटे समाज प्रीमियर लीग भी अलीबाग में इस सीजन में खेली जाएगी और मोटीजुई टीम के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज अंकेश, आपका भी स्वागत है। ओमकार एक तरफ, बड़ी चुनौती होगी, एक दूसरे के सामने मजा आएगा। एक उरन की ताकतवर टीम, एक पनवेल खारगर की ताकतवर टीम एक दूसरे के सामने भिड़ेगी। शॉट तो ऊपर खेला, बहुत बड़ा है, लेकिन हवा में गेंद, फील्डर लॉन्ग ऑन का, गेंद के नीचे 30 यार्ड सर्कल के भीतर आकर इस कैच को पकड़ा। एक और तगड़ा झटका मिलेगा परी एंड साई 11 तोंड्रे को। मोठी जुई संगणकीय मुरबी क्रिकेट संघाचे संगणक उपस्थित आहेत। सत्र संपल्यानंतर लगेचच नाणेफेक केली जाईल। ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स रॉकस्टार प्रवीण गायकर। धन्यवाद महागुरु। बिल्कुल आने वाली गेंदें बची 8 गेंदों में 5 छक्कों की जरूरत है। बेशक कष्ट बार बार आता है, लेकिन तुम्हें हिम्मत भी देकर जाता है। अब इस मैदान के अंदर ये कष्ट सह रही है परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंड्री टीम, और इसका ये कष्ट के साथ साथ आपको हिम्मत भी दिखानी पड़ेगी। रन और गेंदों के बीच में फासला 8 गेंदें 30 की जरूरत। वो फुल टॉस बॉल, तेज अपील, तेज गेंद भी डाली थी, लेकिन गेंद पैरों पर लगती हुई डीप लॉन्ग लेग की तरफ जा रही है। दूसरे का प्रयास और तेजी के साथ वहां पर 2 रन बल्लेबाज ने पूरे किए। देखिए लेग बिफोर द विकेट, कॉट बिहाइंड के लिए कोई रिव्यू नहीं है, आपको सिर्फ नो बॉल बीमर के लिए रिव्यू यहां पर मिलेगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो 2 रन मिलेंगे और 2 की मदद से स्कोर बनाए स्कोर कार्ड के ऊपर 11 रन। आने वाली गेंदें बची है 7 और 7 गेंदों में चाहिए 28 रन। 7 गेंदें 28। शिवम की दमदार गेंदबाजी। शिवम के इस ओवर में अभी तक जतीन रन आ चुके मेरे ख्याल से, सिर्फ और सिर्फ 4 रन।
टर्बोनेटर गेंदबाजी इस टीम के, और अभी तक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी। इस बार भी पैरों का निशाना साधा जरूर है। बैक टू द बॉलर, डायरेक्ट हिट नहीं किया, जानते हैं कि यहां पर सिंगल जाएगा पर गिरेगा नहीं। इसी के साथ तीसरा ओवर भी समाप्त। इस ओवर में केवल 5 आए, आप चाहिए 6 गेंदे, 27 रनों की जरूरत। चेक इथे नाणेफेक केली जात आहे। वासुदेव पाटील वलप, वासुदेव दादा या आपल्या शुभाचे नाणेफेक केली जाईल। एका बाजूला आपण पाहतो ग्रीष्मा इलन, वासुदेव पाटील एकेकालचे बघा नामांकित क्रिकेटर, त्यांचा सुपुत्र सुद्धा चांगला क्रिकेट खेळतो। निश्चित स्वरूपात नाणेफेक इथे केली जाईल। ये गटातील दोन्ही लढती, ये गटातील दोन्ही लढती आहेत बघा। सामना 4 षटकांचा खेळवला जाईल। चला रमेश दादा वाघे आणि प्रकाश वाघे थांबाचे तुम्ही स्टेजवर, बघूया नाणेफेकीचा कल कोणत्या संघाच्या बाजूने लागतो। मोठी दुई मुरबी हेडसाठी ओमकारने पुकार दिला आणि टेल मात्र नाणेफेक त्यांच्या विरोधात। नाणेफेक मोठी दुई, फक्त निर्णय। चला लगेच कलबा, चला बोलूया पुन्हा एकदा मैदानामध्ये रॉकस्टार प्रवीण गायकर यांच्याकडे। बजरंग भाई मात्र इनका भी आगमन हो चुका है। स्वरूप मोटर्स के सर्वे सर्वा आपल्या शाखा आपण 3 ते 4 ठिकाणी त्यांच्या पाहू शकाल। बजरंग भाई आपलंही सहर्ष स्वागत। बॉलिंग मार्ग पर आएंगे गेंदबाज चिराग, पहली गेंद लेकर। तो इसीलिए पूछा जा रहा था जब 2 ओवर समाप्त हुए थे कि लेफ्टी को गेंदबाजी लाया जाए या फिर राइटी को लाया जाए, और आखिरकार शिवम को गेंदबाजी के लिए लाया गया और शिवम ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। व्हाइट बॉल का इशारा, अब 6 गेंदों में चाहिए 26। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जमाना भी कहे कि हाँ तू ही हीरो है, और यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। परों को खोल, जमाना तुम्हारी उड़ान देखता है। चौके छक्के उड़ाने पड़ेंगे बल्लेबाज को। क्लीन बॉल, सीधा जड़ में फेंका इस गेंद को, ना डांडा ना शेंडा, डायरेक्ट बूंदा, बल्लेबाज आउट। जबरदस्त यहां पर गेंद फेंकी, सीधा गेंद सटीक ठिकाने पर गिरी, और आखिरकार परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंड्रे 11 टीम का यहां पर 5वां विकेट 13 के ऊपर मैदान से बाहर लौट चुका है। स्वरूप मोटर से सर्व सर्व आदरणीय बजरंग म्हात्रे यांचं व्यासपीठावर आगमन। त्यांच्या वतीने स्पर्धेत सर्वाधिक जास्त षटकार तटवणाऱ्या फलंदाजाला गोल्डन येथे कॉइन पुरस्कृत करण्यात आलेला आहे। क्या बात है, प्रमुख आभार। क्या बात है। महागुरु सोना 1.5 लाख के करीब पहुंचा है, लेकिन फिर भी बजरंगी भाई की 3-4 शाखाएं ओपन हो चुकी है स्वरूप मोटर्स की, और ये सोने का कॉइन जिनके ओर से सबसे लंबे सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज को दिया जाएगा। क्या बात है बजरंगी भाई, आपका स्वागत है स्वरूप मोटर्स के सर्वे सर्वा। बजरंग भाई मात्र आपका स्वागत है। परी 11 साई स्पोर्ट्स तोंड्री टीम संकट में है। 5 गेंदों में जीतने के लिए अभी भी चाहिए 26 रनों की जरूरत। ये गेंद बिल्कुल यहां पर पैरों का निशाना साधा, और बिल्कुल यहां पर गेंद सटीक ठिकाने पर। LBW, लेग बिफोर द विकेट, 6ठा विकेट मैदान से बाहर। बची हुई 4 गेंदें, और 4 गेंदों में 26। प्रवीण टेंबे ने सही कहा था कि पिछले साल भी भोलानाथ शेठ पाटिल माजी सरपंच ट्रॉफी में ये टीम आई थी, सुपर 12 में क्वालिफाई हुई थी, लेकिन इस सीजन में भी सुपर 12 में क्वालिफाई हुई है, लेकिन अब तक 4 में चाहिए 26 रनों की जरूरत। क्या इस बार सुपर 6 में क्वालिफाई होगी? लक्ष्य कठिन लग रहा है। क्या अगले साल का फिर से एक बार इंतजार करना पड़ेगा, या फिर इंतजार की घड़ी खत्म कर देना चाहेंगे? पैरों पर डालने की कोशिश, ऑन साइड में गेंद को खेला है, फील्डर है मिड विकेट की तरफ, थोड़ी सी मिस फील्ड, उसका फायदा तुरंत उठाएंगे नहीं। चलिए 1 किलो लेना चाहेंगे। आप मैच पूरी तरीके से भोलेनाथ आउरे टीम के पक्ष में झुकती हुई, क्योंकि 3 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 3 में 3 छक्के भी मारते हैं तो ये भी ये मैच जीतना कठिन लगेगा, लेकिन फिर भी संघर्ष आखिर तक जारी रहेगा। पहले मैच में भी 40 रन चेसते हुए जतीन, दूसरे मैच में 39 रन, सेम टारगेट, वो भी चेस करने के लिए दिक्कतें हो रही है। यानी कि पहली बैटिंग करने वाली अब तक 2 टीमें इस मैदान के ऊपर हार भी होती हुई। इस बार भी आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, नटराज स्टाइल में घूमकर खेलने का प्रयास, डॉट बॉल के एक और समाप्ति। अब केवल मैच में एक औपचारिकता ही बची है। 1 गेंद 25 रनों की जरूरत। खुशी का माहौल नजर आता हुआ। 2 गेंदें, माफ कीजिएगा,
खुशी का माहौल नजर आता हुआ यहां पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं। भोलेनाथ आवरे टीम के पक्ष में तोंडरी टीम के दर्शक काफी तादाद में नजर आए थे, लेकिन आज उन अपेक्षाओं के ऊपर उनके खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। यह भी जड़ में डाली है, लेकिन इस बार अपील हुई थी, अंपायर कह रहे कि गेंद थोड़ी सी बाहर है, उसकी वजह से उन्होंने ये नॉट आउट का करार दिया है। चलिए आखिरी गेंद बची है। बॉलर मुझे एक बात समझ में आ रही कि लेग बिफोर द विकेट बार बार रिव्यू क्यों मांग रहे भोलेनाथ आवरे टीम के कप्तान। कॉट बिहाइंड और लेग बिफोर एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू नहीं है, आपको सिर्फ रिव्यू मिलेगा बीमर के लिए और वाइड के लिए। और अगर लगता है कोई निर्णय कैच अगर ठीक से मतलब बाउंस वन बाउंस पकड़ा या तो क्लोज डिसीजन तो ठीक है, वरना लेग बिफोर द विकेट और कॉट बिहाइंड के लिए वो अल्ट्राइज तो हमारे पास है नहीं। लेकिन फिर भी एक जबरदस्त लाइव टेलीकास्ट पीटीसी लाइव आपका भी स्वागत करेंगे। एक गेंद और 24 की जरूरत। आखिरी गेंद के ऊपर चलिए चौका मिला है शायद, और इसी के साथ मैच फिनिश। सुपर 6 मध्ये संघ दाखल झालाय तो भोलेनाथ 11 आवरे क्रिकेट संघ अभिनंदन आणि हार्ड लक परी 11 अँड साई स्पोर्ट्स तोंडरे क्रिकेट संघ।